अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हिंदुस्तान एक पायदार माशरे की तामीर में दुनिया की रहनुमाई करेगा, LG मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के अवाम को तकसीम और गुमराह करने के लिए नापाक साजिशें जारी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अल्ताफ बुखारी के खिलाफ शिया बरदरी का एहतजाज, सरकार से कार्रवाई करने का मुतालबा। अहले बैत के पैरोकार ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम के हकीकी अलमबरदार है, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। साबिक वजीर आलम अब्बा मुफ्ती का त्राल की मारूफ मरकजी जामिया मस्जिद जामिया नूरुल इस्लाम का दौरा। आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद, जम्मू कश्मीर 22 मई से मेजबानी करने के लिए तैयार। मंदिरों के पास 2000 करोड़ रुपए की अराजी कहां गई, संजय सराफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में 1 दर्जन मकामात पर NIA के छापे और तलाशी कार्रवाइयां। और इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म किया जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में Y20 मशावरत से खिताब करते हुए कहा कि Y20 मशावरती कॉन्फ्रेंस में बड़े पैमाने पर शिरकत, माहौलियात, तरक्की और सबके लिए मसावत, आलमी खुशहाली और ज़िंदगी के बेहतर मयार को यकीनी बनाने के लिए एक नई तवानाई के हौसला अफजा इम्कानात का इशारा देती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कौमी और बैनुल अक़वामी मंदूबीन का खैर मकदम करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया पर वाज़िया कर दिया है कि माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस की मेज़ों से नहीं किया जा सकता, इसका मुकाबला हर घर में खाने की मेज़ों से करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर is not just famous for snow-capped mountains, divine green valley, but also for intellectual brilliance. This crown jewel of India is Sarda Peeth, the seat of learning and living example of immortal organic composite Indian culture. It is a land of enlightenment and beautifully provides connect between the ancient and the modern. मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की 33वीं बरसी के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए IB पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि एजेंसी ने जम्मू कश्मीर खासकर वादी में 15,000 के करीब नौजवानों को मोबाइल फ़ोन फराहम किए हैं और खुफिया इदारे की जानिब से उन्हें हालात व वाक़ात के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए रकूमात भी फराहम की जाती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वालिदैन से तलकीन की कि वह अपने बालिग बच्चों पर नज़र गुजर रखे कि वह अपने मुस्तकबिल को मखदूश तो नहीं बना रहे हैं। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के खिलाफ वादी खासकर श्रीनगर के कई इलाकों में शिया बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने एहतजाज दर्ज किया और कहा कि अल्ताफ बुखारी के नादानिस्ता अल्फाजों ने हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। एहतजाजियों ने सरकार से सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। हमारा ये पुरअमन एहतजाज इस बात पे है कि कल अल्ताफ बुखारी साहब ने मीडिया पे ये बयान दिया है कि जिन्होंने इमाम को मारा वही इमाम करते हैं, यानी मतलब है जिन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया वही हुसैन का मातम करते हैं, यानी उनका मतलब है कि जो हुसैन का मातम करते हैं वही हुसैन के कातिल है, अब वही मातमी होने का ढोंग रचाते हैं। इस बात पे हम बहुत दुखी हो गए और हमारी पूरी कौम के अंदर एक दुख की लहर दौड़ गई, मुसलमानों में, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी। मैं तो शिया सुन्नी मानता नहीं, मैं खाली ये मानता हूँ कि हम सब कलमा गो है, हम सब रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, हम सब का एक ही ऐलान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए हमारे अंदर कोई शिया सुन्नी की तफरीक नहीं है, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब शायद चाहते हैं कि इस अपने कलाम से शिया सुन्नी में तफरीका पैदा करे, अपने वोट बैंक बनाने के लिए सियासत के स्टेज को इस्तेमाल करके शियों और सुन्नियों में एक तज़ाद डाल दें। हम इसलिए रोड पे आए हैं, हम और गवर्नमेंट से, साहिबान इक़्तिदार से ये चाहते हैं कि इसकी एक ज़बरदस्त सज़ा होनी चाहिए
اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ الطاف بخاری کے ساتھ اس بات پہ کیا سلوک کیا گیا، ورنہ جمعہ کے دن ہم نماز جمعہ سے نکل کے بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج کریں گے۔ تاہم سید محمد الطاف بخاری نے اپنے بیان پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میرے تبصرے کا مقصد کبھی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، تاہم میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظوں کو غلط طریقے سے لیا گیا، جس کی وجہ سے بدقسمتی سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے۔ سید الطاف بخاری نے واضح کیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اور میرا پختہ یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے پیروکار ہی امام حسین کے پیغام کے حقیقی علم بردار ہیں۔ میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ شیعہ نے امام کو مارا، اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ہاں آپ بھی مسلمان ہیں۔ نہیں مسلمان ہی نہیں، میں سادات ہوں، مجھے پتا ہے کیا ہے واٹ از دی ہول اسٹوری۔ لیکن میں نے وہی کہا نا، پولیٹیکل اپوننٹس اب کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ پکڑ لیں۔ بھائی ہاں تم پورا سٹیٹمنٹ کو پڑھو۔ میں نے تو آزاد صاحب کے بارے میں کہا ہی واز اے ووٹری ٹو اٹ، کیوں؟ ہی واز ہیڈ آف دی کانگریس لیجسلیٹر، جو وہاں پارٹی تھی، لیڈر آف اپوزیشن، اور اگر وہ if he had not voted in favor of that 378 اٹھ نہیں سکتا تھا، اسٹیٹ ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ تو اب اس کو ساتھ میں نے کہا یہ تو ویسے ہی ہوا جیسے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو یہ میں نیور، مجھے بہت رسپیکٹ ہے، یہ بڑی ہم میں سے زیادہ پڑھی لکھی کمیونٹی ہے اگر ہے، شیعہ کمیونٹی ہے، اور آئی کی ناٹ ڈیئر ٹو تھنک اباؤٹ کہ میں ان کی شان میں کوئی کہوں، اور میں نے شیعہ کے بارے میں کہا آئی ڈونٹ مین اٹ، اینڈ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کو میرے ان اسٹیٹمنٹ سے دل مجروح ہے، آئی تھنک آئی شوڈ اپولوجائز۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ترال کی معروف مرکزی جامع مسجد جامع نور الاسلام کا دورہ کیا اور مسجد کی دوبارہ سے تعمیر اور مرمت کے لیے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ دورے کے موقع پر محبوبہ مفتی نے ڈویژنل انتظامیہ سے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے واقعے کو انتہائی بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ المیہ ہے اور ہم سب کو اس کی تعمیر کے لیے آگے آنا ہوگا۔ بتا دیں کہ ترال کی معروف مرکزی جامع مسجد جامع نور الاسلام میں حال ہی میں آگ کے ایک دلدوز واردات میں کافی نقصان پہنچا ہے۔ جموں کشمیر میں 22 مئی سے 6 روزہ 45ویں آرم ریسلنگ چیمپئن شپ کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں قریباً 20 ریاستوں سے 600 کھلاڑیوں، کوچوں اور دیگر عملے کی وادی کو شرکت متوقع ہے۔ سری نگر میں جموں کشمیر آرم ریسلنگ چیمپئن شپ کے صدر فاروق احمد ڈار نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر اس بار آرم ریسلنگ چیمپئن شپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نوجوانوں کو منشیات جیسے وبا سے دور رکھنے میں مدد ملے گی۔ ڈار نے کہا کہ وادی میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد منشیات کی لت میں مبتلا ہے اور نوجوانوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے یہ چیمپئن شپ ایک کلیدی رول ادا کر سکے گی۔ آپ دیکھیں جو یہاں پر ڈرگ کا ناسور پھیلا ہوا ہے پورے کشمیر میں، بدقسمتی کی بات ہے، پنجاب سے ہم آگے جا رہے ہیں اس وقت ڈرگ کے حوالے سے۔ کم از کم جو ہماری انفارمیشن ہے 25% بچیاں ہماری اس وقت ڈرگ میں انوالو ہے، کم از کم 30% بچے ہمارے اس وقت ڈرگ میں انوالو ہے۔ اگر ہمیں اس ڈرگ کے ناسور کو ختم کرنا ہے، اگر ہمیں اس ڈرگ کے ناسور کو مٹانا ہے، میرے خیال سے 2 آپشن ہیں ہمارے پاس۔ ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے، جتنے بھی ہمارے امام صاحب ہیں، جتنے بھی ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ان کو اس حوالے سے آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ڈرگ کے ناسور کو ہم ختم کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں کشمیر میں، میرے خیال سے ان بچوں کو اس کے حوالے سے راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جموں کشمیر آرم ریسلنگ کے حوالے سے جو 22 مئی سے لے کر 26 مئی تک جو پروگرام ہونے والا ہے بچوں کے حوالے سے، سب سے بڑا اس کا یہی مقصد ہے، یہاں پر یہ ڈرگ کا ناسور ختم ہونا چاہیے۔ آپ کے وساطت سے ہم تمام بچوں کو اپیل کرتے ہیں، آپ اس آرم ریسلنگ میں پارٹیسپیشن کیجئے، آپ اس آرم ریسلنگ میں شامل ہو جائے تاکہ ایک اچھی میسیج کنوے ہو جائے گی یہاں کی یوتھ کو۔ راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کے جنرل سیکرٹری سنجے سراف نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے درگاناگ سونوار کی اراضی کو پارس ہسپتال کو پٹے پر دینے کے معاملے پر
कुछ लोगों के एतराज़ात पर तबसरा करते हुए कहा कि सूबाई कमिश्नर कश्मीर या जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की सरबराही में दुर्गानाग ट्रस्ट की जानिब से पट्टे पर दी गई अराजी और जायदाद की तहकीकात की जानी चाहिए कि कहाँ सही और कहाँ गलत हुआ है। सराफ ने कहा कि न सिर्फ पारस अस्पताल बल्कि दुकानों, पेट्रोल पंप और दीगर तिजारती मराकज के लिए भी दुर्गानाग ट्रस्ट की जायदाद को लीज पर दिया गया है, तो पारस अस्पताल पर ही क्यों कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं। हमारा यहाँ दुर्गानाथ ट्रस्ट है। दुर्गानाथ ट्रस्ट के माध्यम से कम 200 जिसमें शॉप्स भी है, वर्कशॉप भी है, पेट्रोल पंप भी है, होटल्स भी है जिनको लीज दिया। तो रिसेंटली एक लीज की बड़ी बात उठी थी जो हमारा पारस हॉस्पिटल है, जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है ग्राउंड जीरो पर। इसमें कोई शक नहीं है कि पारस जैसे हॉस्पिटलों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने देखा है दिल्ली में हमारे कश्मीर के लोग जो बेचारे कोई अपोलो दौड़ता है, कोई मैक्स दौड़ता है, कभी मेरे को भी फ़ोन करते रहते हैं यहाँ पर ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज दिलाओ। अगर हमारे पास इतने बड़े हॉस्पिटल आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोसेस जो इसमें चली गई है, इसमें जो दुर्गानाथ के माध्यम से लीज हुआ है वो लीज आमला को हुआ था। आमला ने लीज कर दिया त्रम्बूज के साथ, फिर उन्होंने एक फर्म फ्रेम कर दी। वो फर्म फ्रेम करने के बाद उसके माध्यम से उन्होंने दिखाया हमने जी पारस को दिया। हम एलजी साहब से और डिविजनल कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो सब लीज जो है उसको खत्म कर दीजिए, एक नया लीज बना दीजिए। जब लैंड मंदिर की है, गई है पारस को, तो एक नई लीज डीड बने जिस लीज डीड में मंदिर डायरेक्टली पारस को देता है। जिसमें ये जो कंफ्यूजन बीच में कुछ लोगों ने खड़ा किया था, कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए, इन सब चीजों को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी के कुछ भाइयों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ। हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है, अभी तक तो वर्कशॉप को गया, होटल्स को गया, दुकानों को गया, पेट्रोल पंप को गया। आज पहली बार दुर्गानाथ की जो प्रॉपर्टी का जो मंदिर की लीज एक ऐसी जगह गई है जो आवाम के काम आ जाए, जो आवाम लोगों के काम आ जाए, तो वी आर रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। अब हमने उसमें कश्मीरी पंडित या हिंदू कम्युनिटी के लिए या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक गुजारिश ये भी गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि पारस को भी बोला जाए कि 10-15% रिजर्वेशन शुड बी गिवन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल दोज हिंदूज दोज हु आर रिजाइडिंग हियर। एक गुडविल गेस्चर भी रिक्रिएट हो जाएगा और उनको भी लगेगा कि अगर मेरा मंदिर की लैंड हॉस्पिटल में गई, मेरे बच्चे को वहां पर रोजगार भी मिला। NIA की जानिब से कलदन तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी फंडिंग के एक केस के सिलसिले में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में करीब 1 दर्जन मकामात पर छापे मारे गए। जराये ने बताया कि कश्मीर में जुमेरात की सुबह 2 अजला, बारामूला और बडगाम में 11 मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। गुज़श्ता रोज इस तहकीकाती एजेंसी ने गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और मंगल के रोज एजेंसी ने मुख्तलिफ जंगजू तंजीमों से वाबस्ता 3 जंगजुओं की जायदादों को भी सील कर दिया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद इमरान खान को पुलिस गेस्ट हाउस में रहने के लिए कहा गया। वाज़ेह है कि 9 मई को कौमी एहतिसाब ब्यूरो नेब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद पाकिस्तान हाई कोर्ट के इहाते से अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस के इल्जाम में ड्रामाई अंदाज में हाई कोर्ट से घसीट कर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मुल्क में तशद्दुद भड़क उठा और इमरान खान के वर्करों ने आर्मी हेडक्वार्टर समेत एक रेडियो स्टेशन समेत सैकड़ों गाड़ियों के अलावा सरकारी इमलाक और 3 पुलिस स्टेशनों को नजर आतश किया है। तहम अदालत उज़्मा ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करने का हुक्म दिया है और कहा कि हाई कोर्ट जो फैसला करेगी वो इमरान खान को मानना पड़ेगा। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।